Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Count on Ashima. We'll discuss today about the multiplication of two matrices. अब इसके लिए multiplication के हमारे पास particular condition होती है कि that while multiplying, if we are multiplying multiplication of two matrices, what is the condition? That if we are taking two matrices, suppose first matrix A and the order is m by n, second matrix B n by r, तो after multiplying we are getting another matrix C. उसका ऑर्डर क्या है? अब देखो m by n n by r का मतलब क्या है कि इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं फर्स्ट मैट्रिक्स की और सेकंड की नंबर ऑफ रोज जब तक इक्वल नहीं होंगी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है. तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग विल गेट अनदर मैट्रिक्स whose ऑर्डर शुड बी m by r. जो सेम है वो एलिमिनेट हो जाएगा और ऑर्डर क्या आएगा m by r. I am repeating number of column of the first matrix should equal to number of rows of the second matrix. Now I am giving you example. Suppose matrix A 2 by 3 matrix ले लेते हैं 2 3 1 0 1 minus 1. B matrix as 3 0 2 1 2 5 1 minus 1 3 6. So what is the order of this is 3 by 3. इसकी 2 by 3 है ऑर्डर. इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, तो इफ वी गेट अनदर मैट्रिक्स C आफ्टर मल्टीप्लाइंग और AB मैट्रिक्स, तो ऑर्डर उसका क्या आना चाहिए 2 by 3. अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे. AB हाउ टू डू द मल्टीप्लिकेशन. टेक केयर हाउ टू डू. पहले फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम की एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट रो इसकी 2 into 3 2 into 3 बीच में क्या आएगा प्लस साइन 3 into 1 प्लस 1 into माइनस 1. आई एम रिपीटिंग. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 के साथ, 3 को 1 के साथ, 1 को माइनस 1 और इन बिटवीन आपका आएगा प्लस साइन. अब हम स्पेस छोड़ेंगे. जैसे मैट्रिसेस पे ये हमारे पास क्या होती है इन बिटवीन देयर इज अ स्पेस. ये एंट्रीज हैं डिफरेंट A11 12 13. अब ये आपकी सिर्फ फर्स्ट एंट्री आई है A11. अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज 2 into 0 प्लस 3 into 2 प्लस 1 into 3 1 into 3. ठीक है. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कंप्लीट. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 into 2 plus 3 into 5 plus 1 into 6. अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम तीनों कंप्लीट हो गई. नाउ विल मूव टू द सेकंड रो. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 into 3 plus 1 into 1 plus minus 1 into minus 1. कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को करना मल्टीप्लाई. सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 into 0 plus 1 into 2 plus minus 1 into 3. ठीक है. सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 into 2 plus 1 into 5 plus minus 1 into 6. 0 into 2 plus 1 into 5 minus 1 into 6. अब हमारा ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया. सॉल्व करो. अगर हमारे पास एक रो और होती तो हम थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड फिर थर्ड कॉलम के साथ करते. अब इनकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन 6 plus 3 minus 1 कितना हुआ 6 plus 3 9 minus 1 8. 0 plus 6 plus 3 that is 9. 4 plus 15 plus 6 10 plus 15 25. 0 plus 1 plus 1 this is 2. 0 2 minus 3 is minus 1. This is 0 plus 5 minus 6 so this is minus 1. What is the order of this matrix? That is 2 rows 3 column. Are you getting the same? Now we have one condition on this, particularly while we are doing the multiplication, that AB is never equal to BA. Why? What is the reason? If we take B matrix, what is the order of this B matrix here? That is 3 by 3.
एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का क्या है ऑर्डर 2/3। अब इसमें देखो जो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और इसके नंबर ऑफ रोज वो इक्वली नहीं है, तो इट मीन्स इन दिस केस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। कई केसेस में पॉसिबल हो जाता है बट मल्टीप्लिकेशन का आंसर इफ विल डू दैट ए बी विल नॉट इक्वल टू बी ए। मल्टीप्लिकेशन कई कई केसेस में तो पॉसिबल हुआ लेकिन वो आंसर सेम नहीं आएगा। therefore we'll write that AB is not equal to BA। इसमें क्या है आप लिखोगे that multiplication is not possible। why it is not possible? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो इसकी कॉलम्स हैं और ये रोज ही इक्वल नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हुआ। अब इसमें हमारी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट वन विल से अबाउट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने 8th 9th क्लास में भी की होगी कि जैसे अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं 2 into 3 is equal to 3 into 2 होल नंबर्स के केस में, बट इन दिस एज वी हैव डन AB is not equal to BA, so it means it is not commutative। And what about associative? If we are multiplying A B, पहले BC को मल्टीप्लाई करो फिर उसको A से मल्टीप्लाई करो, तो that will be equal to AB into C, तो it is associative। And what about the distributive property? A into B plus C should equal to AB plus AC। मीन्स पहले 2 मैट्रिसेस को ऐड करो फिर इससे मल्टीप्लाई करो, और इफ विल गेट फर्स्ट ए और बी को मल्टीप्लाई करो, AC को मल्टीप्लाई करो, देन विल ऐड, विल गेट द सेम आंसर, एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। That's all for today. Thank you so much. In the next class, we'll do about the transpose matrix and symmetric and skew symmetric matrix. Thank you so much, and please link given है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।